एजोस्पर्मिया का मतलब ये है कि आपका जब हमने सीमेन टेस्ट किया तो उसके अंदर स्पर्म हमें नहीं मिले। माइक्रोस्कोप में जब हमने देखा तो स्पर्म नहीं है। इस कंडीशन को जिसमें सीमेन है स्पर्म नहीं है, एजोस्पर्मिया हम कहते हैं। इसकी दो मेन जो ग्रुप्स हैं, एक है ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, एक है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया का मतलब ये है कि जो आपके टेस्टिस हैं, जिसको गोलियां कहते हैं हम, ये ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल हैं, उनका साइज़ भी नॉर्मल है, उनके हार्मोन्स FSH है वो भी नॉर्मल है, और लेकिन जो है वो स्पर्म बना भी रहा है, लेकिन किसी वजह से ब्लॉकेज की वजह से स्पर्म आगे जो है वो पीनस तक नहीं पहुंच रहे। वो ब्लॉकेज दो तरह से हो सकता है, एक है कि बाय बर्थ डिफेक्ट है, वेस्ट डिफरेंस एब्सेंट है, और सेकंड जो है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी जिसको हम कहते हैं, किसी इन्फेक्शन की वजह से, वो इन्फेक्शन ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, वो इन्फेक्शन कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हम जो है स्पर्म को टेस्टिस से निकाल के IVF ICSI का इलाज हम कर सकते हैं। प्रॉब्लम आता है जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, जिसके अंदर टेस्टिस का साइज़ जो है वो स्मॉल है और FSH वो ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में हम ये समझते हैं कि स्पर्म बनने की जो तादाद है या स्पर्म बनने का जो मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, वो इफेक्ट हो रहा है, वो या है ही नहीं है या जो है बहुत कम हो रहा है। तो उस कंडीशन में हम एक ऑपरेशन करके माइक्रोस्कोप के ज़रिए से हम वो एरियाज़ को फाइंड आउट करते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि स्पर्म बन रहे हैं, और वहाँ से अंडर माइक्रोस्कोपिक विजन हम वो टिश्यू उठा के उसको जिसको हम कहते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को उठा के हम IVF लैब में भेजते हैं। एम्ब्रियोलॉजिस्ट उसको स्टडी करते हैं और वो जो उसमें से स्पर्म को तलाश करने की कोशिश करते हैं। अगर वहाँ से स्पर्म मिल जाएं तो हम उसका वही IVF ICSI का इलाज हो सकता है। सो पूरी दुनिया में यही इलाज राइज है कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, किसी टेस्टिस नॉर्मल है, किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से स्पर्म नहीं आ रहे, तो इजीली स्पर्म जो है नीडल से हम निकाल के टेस्टिस में से कर लेंगे। अगर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं लगती है, आपको FSH रेज्ड है या टेस्टिस स्मॉल है, तो इस कंडीशन इस ऑपरेशन करते हैं माइक्रो TZ, जिसमें माइक्रोस्कोप के ज़रिए से टोटल ऑपरेशन करके हम नॉर्मल सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको निकाल के लैब के अंदर IVF लैब में हम टेस्ट करते हैं, और उसके ज़रिए से हम अगर स्पर्म मिल जाए तो। अगर इस माइक्रो TZ में स्पर्म नहीं मिले तो पूरी दुनिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ और नॉर्थ अमेरिका, कनाडा में इसका कोई इलाज नहीं है। तो स्टेम सेल थेरेपी के हवाले से अगर मैं साथ यही बात सर, आजकल जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैली हुई है सोशल मीडिया के थ्रू या डिफरेंट जगह पे हम देख रहे हैं कि स्टेम सेल थेरेपी के थ्रू वो कहते हैं कि हम इलाज करते हैं एजोस्पर्मिया का, तो इसमें रियलिटी क्या है? जी देखें, ये इसको बड़ी अच्छी तरह समझ लीजिए कि स्टेम सेल थेरेपी जो है फ्यूचर इसके अंदर है, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया में स्टेम सेल थेरेपी के ऊपर बहुत रिसर्च हो रही है, उसमें बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इसके ऊपर खर्च हो रहे हैं यूरोप में, अमेरिका में। और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें न्यूरोलॉजी है, जिसको नर्वस सिस्टम की बीमारियां कहते हैं, या ऑफ्थेल्मोलॉजी है, या ऑर्थोपेडिक सर्जरी में इस स्टेम सेल से कुछ ना कुछ हेल्प जो है ना वो मिली है और उसके अच्छे नताइज मिले हैं। लेकिन हम अगर बात करें एजोस्पर्मिया की, कि एक शख्स है उसके स्पर्म नहीं है, और ये दो जो ऑपरेशन मैंने बताए हैं, एक सिंपल टीज़ा है एस्पिरेशन वाला और एक माइक्रो TZ है, इसमें अगर स्पर्म नहीं मिले तो उसका इलाज जो है स्टेम सेल थेरेपी से मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर आप अभी भी गूगल में लिखें कि यूरोप, अमेरिका, कनाडा और किसी भी दुनिया के डेवलप कंट्रीज़ में एजोस्पर्मिया करिए, स्टेम सेल थेरेपी का कोई सेंटर, कोई क्लिनिक ऐसा मौजूद है या नहीं है, तो सर्च में आएगा नो रिज़ल्ट। क्योंकि पूरी दुनिया में अभी तक जो है कोई ऐसा सेंटर जो है वो ऑफ़र नहीं कर रहा एजोस्पर्मिया के लिए स्टेम सेल थेरेपी। तो इसलिए इस इलाज को जो है मैं समझता हूँ अगर कोई कर रहा है तो एविडेंस बेस्ड नहीं है, वो प्रूव्ड नहीं है। सो मैसेज आप लोगों के लिए स्टेम सेल थेरेपी के हवाले से मैसेज ये है कि ये भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज के ऊपर है, अभी ये प्रूव्ड नहीं है, और पूरी दुनिया के डेवलप कंट्रीज़ में किसी भी IVF सेंटर में या किसी भी क्लिनिक में स्टेम सेल थेरेपी फॉर एजोस्पर्मिया जो है ना वो नहीं हो रही।